हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स में आपका स्वागत है। आई होप अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सब वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में सीखेंगे हम मार्कशीट बनाना। यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स 5 सब्जेक्ट का वैल्यू नंबर लिया हुआ है, मार्क्स लिया हुआ है ना। सबसे पहले हम इसका टोटल निकालना सीखेंगे। तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सम फंक्शन ब्रैकेट ओपन, है ना। जिन जिन सब्जेक्ट का आपको वैल्यू को ऐड करना है, जोड़ना है, उन वैल्यू को करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने C3 का हिंदी का मार्क्स किया और उसके बाद हमको लगाना है कॉलन चिन्ह। कॉलन चिन्ह लगाने के बाद जितने सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है उन सबको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो इस प्रकार से टोटल वैल्यू निकल गया। बाकी सब में भी अगर टोटल वैल्यू लाना है तो हमको क्या करना है, नीचे कोने में पकड़ना है और उसके बाद हमको ड्रैग कर देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए हम कौन सा टोटल का निकालना है, तो उसके लिए हम कॉलम और रो का रेफरेंस देंगे। तो यहाँ इज इक्वल टू H3 और डिवाइड करने के लिए हमको स्लैश चिन्ह लगाते हैं। और पर सब्जेक्ट 100 का है तो 5 सब्जेक्ट तो हमको 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इस प्रकार से। ये देखिए 70.2 आप इसका परसेंट निकल गया। और उसके बाद हमको निकालना है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हमको इफ फंक्शन का यूज करते हैं, नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और मेरे को I3 का निकालना है। तो I3 हम कॉलम और रो का रेफरेंस देंगे। I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75। यदि 75 से ऊपर है तो वो आएगा मेरिट। फिर इफ फंक्शन लगाएंगे ब्रैकेट ओपन I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अगर 60% आता है तो वो आएगा फर्स्ट। फिर इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, ये आएगा सेकेंड। इफ ब्रैकेट ओपन I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा ब्रैकेट ओपन, ये आएगा आपका थर्ड या फिर फेल। और जितने बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतने बार ब्रैकेट आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना है। ये 4 टाइम हमने ओपन किया, 4 टाइम हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आ गया रिजल्ट फर्स्ट। उसके बाद हमको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए हम इफ फंक्शन ही यूज करते हैं, नेस्टेड इफ फंक्शन ही यूज करते हैं। तो इसलिए ना है इज इक्वल टू IF इफ ब्रैकेट ओपन और किसका निकालना है, हमको रिजल्ट करना है। तो J3 इज इक्वल टू, अगर मेरिट आता है तो उसका ग्रेड आएगा A+। फिर इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन J3 इज इक्वल टू फर्स्ट आता है तो उसका ग्रेड आएगा A ग्रेड। इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन J3 इज इक्वल टू सेकेंड तो उसका ग्रेड आएगा B ग्रेड। फिर इफ फंक्शन J3 इज इक्वल टू, अगर आता है थर्ड उसका ग्रेड आएगा C ग्रेड या फिर D ग्रेड। फेल होगा तो D ग्रेड। और ब्रैकेट को हमने 4 बार ओपन किया तो 4 बार क्लोज करना है। 1 2 3 4 इंटर। तो इस प्रकार से इसका ग्रेड आ गया A ग्रेड। बाकी सब में लाना है तो हमको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो इस प्रकार से हमने मार्कशीट, यहाँ पर डाटा वैल्यू का, हमने डाटा का वैल्यू टोटल करना सीखा, परसेंट निकालना सीखा, रिजल्ट निकालना सीखा, ग्रेड। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में मार्कशीट बना सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में के बाबू हैं या सहायक ग्रेड 3 हैं तो आप इस प्रकार से किसी भी स्टूडेंट का
मार्कशीट निकाल सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट है उसका, है ना, हमको टोटल निकालना रहता है, परसेंट निकालना रहता है, इसका रिजल्ट निकालना रहता है, उसका ग्रेड निकालना रहता है। इस प्रकार से आप ग्रेड निकाल सकते हैं। आई होप आपको मार्कशीट समझ में आया होगा। थैंक यू सो